कई बार ऐसा होता है मार्केट में सस्ती होने की वजह से हम ये कैंची उठा लाते हैं या ये कैंची उठा लाते हैं या ये ले आते हैं। जब हम लेकर आते हैं कपड़े को कटिंग करते हैं तो कपड़ा कटिंग करते समय कपड़ा हमारा आगे की तरफ भागता है, फिसलता है और कपड़े के जो रेसे वगैरह हैं वो यहाँ से फंस जाते हैं। तो जैसे आपकी कैंची में ये सारी मिस्टेक आ रही है तो समझ लीजिए कि आपकी जो कैंची है वो आपकी परफेक्ट कैंची नहीं है। तो आपको यहाँ पर देखना है कंफ्यूजन कंफ्यूजन, चाहे आप एक लेडीज टेलर हैं या आप एक जेंट्स टेलर हैं, काम को करना सीख रहे हैं या काम को काफी समय से कर रहे हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है हमारी रहती है सीजर को लेकर। हमारे दिमाग में ये सबसे बड़ा डाउट रहता है कि हम सीजर कौन सी लें, यानी कैंची हम कौन सी यूज करें, चाहे हम इस कैंची की बात कर रहे हैं या इस कैंची की बात कर रहे हैं या मार्केट में मिलने वाली बहुत सारी कैंचियों की बात कर रहे हैं, किसी भी साइज की कैंची की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक अच्छी कैंची का चुनाव कैसे करेंगे। दोस्तों यदि हमने एक अच्छी कैंची का चुनाव कर लिया तो हमारी कटिंग भी अच्छी तरीके से होगी और ये कैंची हमारी लंबे समय तक चलेगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जैसे आप लेडीज हैं तो आपके लिए कौन सी कैंची चाहिए, जेंट्स हैं तो आपको कौन सी कैंची चाहिए, काम को सीख रहे हैं उनके लिए कौन सी कैंची चाहिए। तो इसी तरीके से हम आज आपको बताने वाले हैं कौन कौन सी कैंचियां आपको लेनी चाहिए, किस कपड़े पर किस कैंची का यूज करना चाहिए, सारा कुछ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाले। जितने भी तरीके की हमारी कैंची होती है उन सभी का आज हम आपको रिव्यू देने वाले हैं, पूरा डिटेल के साथ समझाने वाले हैं। दोस्तों कौन सी कैंची हमारे लिए परफेक्ट होती है, हमारी कैंची की पहचान क्या होती है। दोस्तों मेरा नाम है शाहिद खान और आप देख रहे हैं एमएसके फैशन स्टूडियो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इस तरह से हमने कैंचियों को लिया है। ये हमारे पास कुछ कैंचियां हैं जो हम यूज करते हैं और इनमें से काफी कैंचियों को हम यूज नहीं कर रहे हैं। आपको समझाने के लिए हमने सभी तरह की कैंचियों को रखा हुआ है जो टेलरिंग में सबसे ज्यादा यूज होती हैं, चाहे हम इस कैंची की बात कर रहे हो या इस कैंची की बात कर रहे हैं या इन सभी कैंचियों की बात कर रहे हैं। दोस्तों मार्केट में हमारी जो कैंचियां मिलती हैं वो कुछ इस टाइप से मिलती हैं, रबड़ हैंडल के साथ भी मिलती हैं और ये लोहे के साथ में मिलती हैं और पीतल का हत्था भी हमारा मिलता है। हम सही कैंची का चुनाव कैसे करेंगे, यदि हमने एक सही कैंची का चुनाव कर लिया तो हमारी कटिंग भी अच्छी तरीके से होगी और हमें चलाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि हमने गलत कैंची का चुनाव किया तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है, देखिए यहाँ पर जो आपको गांठ दिख रही है इस तरह से हमारी गांठ पड़ जाती है हाथों में कैंची का ज्यादा यूज करने से। तो इन सभी से बचने के लिए आपको कौन सी कैंची का यूज करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि ये हमारी जो कैंची है वो 8 नंबर की कैंची है, ये भी हमारी 8 नंबर की कैंची है। ये जो कैंची है ये 10 नंबर की कैंची है और ये भी 10 नंबर की कैंची है। तो ये भी दो तरीके की है, ये भी दो तरीके की। ये दो 12 नंबर की कैंची है तो ये भी एक अलग तरीके की है, एक अलग तरीके की है। तो इनमें से आपको कौन सी कैंची लेनी चाहिए और जब लेते समय हमें कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए, हम गलत कैंची का चुनाव ना कर बैठे जिस वजह से हमें बाद में पछताना पड़े। अब जैसे बात कर लेते हैं, चाहे हमारे पास ये कैंची हो, कुछ कैंचियों का हमने इसमें यूज करना बिल्कुल बंद कर दिया, जैसे इस कैंचियों का हम यूज नहीं करते हैं, ना ही हम इस कैंची का यूज करते हैं, ज्यादातर हम इन कैंचियों का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि हमें ये कैंची क्यों लेनी चाहिए और किसको लेनी चाहिए। दोस्तों जैसे आप काम को थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, काम को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए 8 नंबर कैंची लेना जरूरी है। खास तौर से लेडीज आप हैं तो आपको 8 नंबर की कैंची का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये कैंची वजन में हल्की होती है। हल्की कैंची होने की वजह से हम इसमें कपड़ा इजीली तरीके से कटिंग कर पाएंगे। तो ये तो बात हो गई, हम जैसे लेडीज हैं और बिगनर हैं तो हमें इन कैंचियों का यूज करना चाहिए। अब जैसे हमें थोड़ा बहुत काम हमें आता है और हम थोड़ा बहुत काम करते हैं जिससे हमें कटिंग भी करनी है और कारीगरी भी करनी है, तो हम क्या करेंगे, इन कैंचियों का इस्तेमाल करेंगे, 10 नंबर कैंचियों का। ये कैंची थोड़ी सी हमारी हैवी होती है, इस कैंची से हमारा सिंगल कपड़ा आराम से कट जाएगा। इसमें हमारा डबल कपड़े में हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है जिस वजह से हमारे हाथों पर इस तरह से निशान बन जाते हैं। तो ये कैंची सिंगल कपड़े के लिए बेस्ट है और जो काम को सीख रहे हैं उनके लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं, ये जो कैंची है वो हमारी ये डबल कपड़े को भी हमारी कट कर देती है और इसमें भी हमें जो ताकत लगानी होती है इन कैंचियों के मुकाबले कम ताकत लगानी होती है, जिस वजह से हमारी ये कैंची
बेस्ट रहती है। जैसे हम काम को कर रहे हैं या हम टेलर हैं, सिंगल कपड़ा काटना है, डबल कपड़ा काटना है, किसी भी तरह का कपड़ा काटना है तो आपको इस कैंची को लेना है। टेलर हैं, कारीगरी कर रहे हैं या आप काम को कर रहे हैं तो आपके लिए ये कैंची बेस्ट है। अब बात कर लेते हैं ये कैंची हमें लेनी चाहिए और ये कैंची किसको लेनी चाहिए। ये कैंची ज्यादातर 12 नंबर यूज होती है कटिंग मास्टर में। जो कटिंग मास्टर होते हैं उनके लिए ये कैंची यूज होती है, क्योंकि ये कैंची बड़ी साइज की होती है और ये नए मॉडल की कैंचियां हैं। इसी में हमारी 12 नंबर कैंची भी आती है इस टाइप से। तो 12 नंबर की कैंची आप इस टाइप में भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये कैंची जो है अब नहीं चलती है, क्योंकि ये कैंची जो है यहाँ पर रबड़ हैंडल ना होने की वजह से ये निशान हमारी छोड़ जाती है। तो 12 नंबर की जैसे आप कैंची ले रहे हैं तो आप इस तरह की भी ले सकते हैं, इस तरह की भी ले सकते हैं। जैसे आप कटिंग मास्टर हैं, काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, ज्यादा कपड़े कटिंग करने की आपको जरूरत पड़ती है तो आप इन कैंचियों का उपयोग करें। खास तौर से इसमें बहुत सारी वैरायटी आती हैं कि ये जो कैंची है वो आपको मार्केट में देखने को ज्यादातर मिल जाएगी, क्योंकि ये 12 नंबर कैंची है और ये कैंची हमारे साइज में बड़ी होती है। 2 से 3 कपड़े एक साथ में हम काट सकते हैं और इसका यूज करने से हमारे जो है हाथों, हमारे यहाँ पर ये निशान देख रहे हैं वो भी हमारे नहीं पड़ते हैं। क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सी क्वालिटी हमारी बेस्ट है और हमें किस कैंची का चुनाव करना चाहिए। जैसे हमने आपको बता दिया कि जैसे हमारे इस टाइप की कैंची जैसे हम लेना चाहते हैं तो इनमें भी आपको ये देखना है, इनमें भी देखना है और इसमें भी देखना है। तो हम एक ऐसी आपको ट्रिक बताने वाले हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है मार्केट में सस्ती होने की वजह से हम ये कैंची उठा लाते हैं या ये कैंची उठा लेते हैं या ये ले आते हैं। जब हम लेकर आते हैं कपड़े को कटिंग करते हैं तो कपड़ा कटिंग करते समय कपड़ा हमारा आगे की तरफ भागता है, फिसलता है और कपड़े के जो रेसे वगैरह हैं वो यहाँ से फंस जाते हैं। तो जैसे आपकी कैंची में ये सारी मिस्टेक आ रही है तो समझ लीजिए कि आपकी जो कैंची है वो आपकी परफेक्ट कैंची नहीं है। तो आपको यहाँ पर देखना है, कैंची आपकी जरा से भी गिर जा रही है तो यहाँ पर दांते आ जा रहे हैं। तो कैंची का परफेक्ट चुनाव कैसे करेंगे। कैंची लेते समय आपको ये ध्यान रख देना है कि कैंची के दोनों पल्ले, चाहे ये पार्ट हो चाहे ये वाला पार्ट हो, दोनों पार्ट पक्के लोहे के हों, कच्चे लोहे के ना हों। कच्चे लोहे के होंगे या एक पार्ट कच्चे लोहे का होगा, एक पक्का लोहे का होगा तो एक पार्ट आपका जल्दी घिसेगा और एक पार्ट आपका देर में घिसेगा। जिस वजह से जैसे आपका पक्का और कच्चा लोहा है या कच्चा लोहा है तो जैसे आपकी कैंची गिरेगी तो आपकी कैंची में तुरंत दांता आ जाएगा, जिस वजह से आपकी कैंची खराब हो जाएगी। तो आपको किस तरह से चेक करना है, सेम इसी तरीके से आपको इस कैंची में भी चुनाव करना है। कैंची की क्वालिटी हम कैसे चेक करेंगे। कैंची की क्वालिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जिस भी कैंची को आप ले रहे हैं तो इस तरह से कैंची को लेंगे। कैंची को आपको क्या करना है, यहां से पकड़ना और अच्छी तरीके से यहां से इस तरह से दबाकर चलाना है। इस तरह से दबाकर चलाना है। यदि आपकी कैंची यहां पर कट रही है, हल्की कट रही है कैंची, तो समझ लीजिए ये कैंची आपकी कच्चे लोहे की है। तो आपको इस तरह की कैंची बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जैसे आपकी कैंची इस टाइप से ली और यहां से बिल्कुल भी नहीं कट रही है तो समझ लीजिए ये कैंची आपके पक्के लोहे की है। तो आपको इस तरह की कैंची लेना चाहिए। इसकी क्वालिटी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, कौन सी कैंची आपको लेना चाहिए, कौन सी कैंची नहीं लेना चाहिए। दोस्तों अब इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी कैंची है 8 नंबर कैंची, ये 200 रुपए से लेकर आपको 250 तक 300 तक मिल जाती है। अब इसी तरीके से हमारी जो 10 नंबर की कैंची होती है वो हमारी 300 रुपए से लेकर 250 से स्टार्ट हो जाती है, 300 की भी मिल जाती है, 400 तक की हमारी ये कैंची मिलती है। ये आप कैंची की क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पर रेट डिसाइड होता है। इसी तरीके से ये जो हमारी कैंची है, ये कैंची हमारी 300 से स्टार्ट हो जाती है, ये भी 400 450 के बीच में रहती है। और ये जो कैंची है वो आपकी 500 से लेकर 550, 600, 700, 800 तक रहती है। तो इस तरह से ये हमारी जो कैंचियां हैं वो अलग अलग रेट से होती हैं। अपने मार्केट में चेक कीजिए किस रेट कैंची का क्या रेट है और अच्छी तरीके से कैंची को आप परखिए, तभी आप कैंची को लीजिए। यदि आपकी कैंची अच्छी तरीके से है और अच्छी आपकी कैंची काम कर रही है तो ज्यादा लंबे समय तक चलेगी। इस टाइप की जो कैंची है वो हमारी एक बार धार लगवाने से 6 महीने 7 महीने तक आराम से निकाल देती है। इस टाइप की कैंची जो मार्केट में आजकल ज्यादा चल रही है, ये इस कैंची बोली जाती है हमारी चाइना कैंची। ये हमारी देसी कैंची है।
तो जैसे आप पक्के लोहे की कैंची ले रहे हैं तो थोड़ा सा प्राइस ज्यादा होगा, और कच्चे लोहे की कैंची ले रहे हैं तो इसका प्राइस थोड़ा सा कम होगा, और ये जल्दी जल्दी भी खराब होगी। तो आपको क्या करना है, एक पक्की कैंची का हमेशा चुनाव करना है और अच्छी कैंची का चुनाव करना है, जिससे आपको लंबे समय तक इस कैंची में धार ना लगवाना पड़े और इसका ही आप यूज कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी आपके मन में सवाल है या आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।